ऑफिस हमारा कम करो, कम करो, कम करो, ऑफिस हमारा कम करो, कम करो, कम करो, ऑफिस हमारा कम करो, कम करो, कम करो, स्टूडेंट से लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्टूडेंट से लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वाइस चांसलर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वाइस चांसलर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आरजीओ अथॉरिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आरजीओ अथॉरिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वापस दो, वापस दो, हमारा पैसा वापस दो, वापस दो, वापस दो, आरजीओ अथॉरिटी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और यहाँ में बहुत सारा हमारा पॉइंट्स है जिसका कारण हम लोग आज कराना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते समय जो डबल ट्रिपल जो पेमेंट हुआ है उसका रिफंड नहीं हुआ अभी तक, जिसका कारण अभी एडमिशन करने में बहुत दिकदारी हो रहा है, क्योंकि अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है सबका। एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर अफेक्टेड। तो हमारा इकोनॉमिक हादसे है, और जो गरीबों का है, गरीब वाला जो स्टूडेंट्स है उनके लिए तो और भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होकर बैठा है। दैट्स वाई अभी जितना एडमिशन नहीं कर पाए वो जेन्युइनली सचमुच में जो एफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो स्टूडेंट्स हम आज करा है। और उसके बाद हमारा पर्टिकुलर्स ऑफ द एडमिशन फ़ी, ये दिस आई डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड। जो हमारा स्टूडेंट्स का जो एडमिशन फ़ी है उसको पूरा जानने का अधिकार है कि वो कौन सा हिसाब से पे कर रहा है। बस फ़ी पे कर रहा है, टैक्स फ़ी पे कर रहा है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ़ी, वेदर वाईफाई फ़ी, ऐसे एक सेग्रीगेशन होता था हमारा। तो हमारा जब अथॉरिटी ने ये नया एक कानून बनाया है कि बल्क में ये कोर्स फ़ी है बोल के डायरेक्ट बल्क में ले रहा है कि स्टूडेंट्स डोंट नो, ये एक फंडामेंटल रह गया, स्टूडेंट्स को पता चलना है, क्योंकि हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 100% सेंट्रली फंडेड होना है। कभी कभी क्राइसिस में हाँ 30% रेवेन्यू जनरेट करो, हमारा यहाँ से सेंट्रल कैपिटल रेवेन्यू जनरेट करो बोलता है, दैट इज़ ऑल्सो अनदर पार्ट। लेकिन ये हमारा स्टूडेंट्स को सेंट्रली यूनिवर्सिटी में गरीब के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यहाँ में जो गरीब जो सचमुच में कम रेट में बेहतर एजुकेशन देना है, कम से कम रेट में बेहतर एजुकेशन देना है। और फीस हाइक का जो क्रॉनिक जो कंटिन्यूस हाइक है इसको हम लोग टोटली अगेंस्ट है। ऐसे चलेगा तो हमारा स्टूडेंट्स कल को 1-2 लाख पहुँचेगा, कंटिन्यूस बढ़ेगा उनसे करोड़ पहुँचेगा, कोई पढ़ पाएगा? नोबडी। हमारा स्टूडेंट्स पढ़ाई ही बंद हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन में कोई नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए और कुछ पॉइंट्स हमने इंक्लूड किया कि जब भी ऐसा कुछ डिसीजन लेता है हमारा स्टूडेंट्स रिलेटेड में, जो स्टूडेंट्स को बताना है, तो एटलीस्ट आरजीओ इशू जो रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव उन्हें इंटीमेट करना है, बताना है चीज़ जो ऐसा है, डिस्कस के मीटिंग में बैठक भी नहीं बुलाता है। वंस ही वो फाइनल कर देता है कि ऐसा है तो हम लोग पीछे में अवेयर होता है। ऑनलाइन एडमिशन का आज डेट नोटिफाई करता है, फिर कल वेबसाइट खोलता है, परसों फिर एग्जामिनेशन फ़ी एक तो खोलता है, फिर एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन फ़ी एक तो निकालता है। तो दिस इज़ लाइक वेरी हैरेसमेंट टू द स्टूडेंट्स। हर एक बार स्टूडेंट्स को बहुत तकलीफ देता है। अथॉरिटी इज़ वेरी मच इनकॉम्पिटेंट दिस डेज। पता नहीं पेंडेमिक का चलते हैं ना क्या पता नहीं। तो हमारे स्टूडेंट्स को हर एक तरफ से हमारे टॉर्चर ही टॉर्चर मिल रहा है। कभी कहता है स्टूडेंट्स को वैकेट करो, कभी वो कहता है कि वहाँ वापस आओ, वापस आकर एग्ज़ाम दो। ये हम समझ में नहीं आता कि किस प्रकार का ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रन हो रहा है। और हम जब मिलने के लिए जाता है कि हमारा स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये है, हम डिस्कस करेगा, तो बिल्कुल इग्नोर करता है। उसने का साथ साथ नहीं मिलेगा बोलता है। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तो हम लोग स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं। अब स्टूडेंट के लिए हमारा यूनिवर्सिटी रहता है, स्टूडेंट को बेहतर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए। अब उसको अपना बेहतर देखना है हमारा अथॉरिटी, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट। तो हम स्टूडेंट्स को अथॉरिटी टेररिस्ट जैसे देखता है क्या, जो हमको नहीं मिलता है। हमारा बात को क्यों नहीं सुनता है? बात करके अगर बात सही है तो हम मानेगा, बात गलत है तो आप कन्विंस होना है, एटलीस्ट ये चीज़ को तो सुनना है। तो यहाँ पे हम ट्राइबल स्टेट 100% ट्राइबल स्टेट भी है हमारा। तो यहाँ में कहीं ना कहीं फीस को हम लोग देख कर कभी इंक्रीज जो बाहर का जैसे कंपेरिजन हम नहीं कर सकते। हमारा स्टूडेंट्स को थोड़ा कंसेशन देना है हमेशा, पेंडेमिक के चलते और भी कंसेशन देना है। जो बस फ़ी है, जो हमारा वाईफाई फ़ी है, वो सबको रिडक्शन करना है। इंटरेक्टिव क्लास अभी होने का संभावना कम है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस होगा। वहाँ पे हम लोग को स्टूडेंट्स को इंटरनेट पैक बढ़ाना होगा, लैपटॉप मोबाइल अवेल करना होगा। किसका पास मोबाइल नहीं वो भी खरीदना होगा। तो उसके लिए भी उल्टा पैसा कहाँ से मैनेज करेगा? क्लास भी मिनिमम लोग कर पाएगा, लेकिन उसके लिए एक फैसिलिटी चांस देना है। तो फीस को कम करके एक आइडल बनना है हमारा स्टेट में। जो कुछ इंस्टीट्यूशन हर एक जगह में कंसेशन दे रहा है, गवर्नमेंट भी कुछ जगह में कंसेशन देता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हमारा ये सेकेंडरी स्कूल का भी फीस जो इतना कम किया है, तो हमारा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होकर क्यों नहीं कर सकता है? ये कम करना है। और कम करने का अपोजिट में हम लोग को यहाँ दिखाई देता है कि 40% इंक्रीज होकर बेटा है 3rd सेमेस्टर का। तो हम इसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? कहाँ हमारा बच्चा पढ़ पाएंगे? गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? फार्मर का बच्चा कैसे पढ़ेगा? जो जिसका पास माँ पिताजी ने कुछ डेली वेजेस जो कमाता है, वो खुद पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो कहाँ पढ़ पाएगा? तो ये चीज़ जो ये बहुत क्वेश्चनेबल है। इसलिए ये चीज़ एट एनी कॉस्ट माने परमानेंट रिजॉल्व होने से ठीक है। अथॉरिटी कहता है कि बढ़ते रहना है, एक चीज़ है ये नॉमिनल रेट में बढ़ना है, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन ये बढ़ते रहना है चीज़ जो ये कभी सोल्यूशन नहीं है। ये स्टूडेंट्स जो आप रेवेन्यू कलेक्ट करेगा तो कितना करेगा?
स्टूडेंट्स इज नॉट द रेवेन्यू सोर्स। आपको एक अलग टेक्निकल वे में, अलग सेक्शन में देखना है, अलग कुछ डिपार्टमेंट में आप फोकस करके वहाँ से एक फंड जो लेके आ सकना है। तो स्टूडेंट्स को आप उल्टा, हर एक सोसाइटी जो चाहता है कि हमारा स्टूडेंट्स फ्यूचर है, हमारा देश का फ्यूचर है, तो वो उसको हम लोग पैसा वहाँ से नहीं लेता है। एक्चुअली उसको हम लोग पैसा देता है, पब्लिक देता है, हर एक सेक्शन से टैक्स देता है। लेकिन हमारा स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई है उसको रुकने नहीं देना है, उसको फीस को हमेशा कम करना। फीस ज़्यादा होगा तो रुकेगा ये पढ़ाई, कोई गरीब नहीं पढ़ पाएगा। रिगार्डिंग आपने जो फीस का 3rd सेमेस्टर का कहा है, तो अथॉरिटी का ये कहना है कि ऑलरेडी जब एडमिशन के समय प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी सेट था। Yes. ना? तो अभी क्यों पैंडेमिक के पहले से एडमिशन कर चुके हैं। Yes. 3rd सेमेस्टर का भी फीस अब वहाँ पे हाईलाइट किया गया था, तो अभी क्यों उसको लेकर इशू उठा रहे, क्योंकि पैंडेमिक तो बाद ये में 3rd सेमेस्टर का जो प्रोस्पेक्टस 2019 का 2021 का नहीं बनाया है, प्रोस्पेक्टस नहीं बनाया, कौन सा फीस को एडॉप्ट करे वो भी नहीं बताया है। वे आई डोंट नो ना किस लिए किया है। और जो 3rd सेमेस्टर जो प्रोस्पेक्टस 2019-18 जो एडॉप्ट किया बोल के पीछे में हमें अवेयर मिला, जब एडॉप्ट किया है फिर भी हमने अपना एडमिशन रिसिप्ट देखा जो लास्ट ईयर का, जो हमारा 3rd सेमेस्टर का जितना है, हर एक कोर्स में इतना रेट, सबका एडमिशन फीस जो डिफरेंसेस हम लोग विटनेस किया, हम लोग अपना आंखों में है, अपना हाथ में है सब कुछ। तो ये इस हिसाब से हमने रेट में हम लोग एडमिशन किया। लेकिन अभी 40% कहीं में इंक्रीज़ है, कहीं में 60% इंक्रीज़ है, तो ये प्रॉपर है। अथॉरिटी का कहना है कि मतलब 80% स्टूडेंट जब एडमिशन ले लिया तो बाकी 20% नहीं 30% जैसा है अभी, मतलब जो एडमिशन सचमुच में नहीं कर पाया ना। तो आप सोचिए इतना फीस हाइक होगा ऐसे पेंडेमिक चलते में। हमारा स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है, बहुत पोर बैकग्राउंड से आता है, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा। जो एडमिशन नहीं कर पाने से तो करेगा ना, अपना एकेडमिक कंटिन्यू करेगा। दे कैन नॉट अफोर्ड रियली। ये जेन्युइनली हम जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उनके लिए है। और जो लोग कोई भी किया भी होगा वो दार बाकी लेकर भी क्या होगा, जो गरीब वाला है। हम लोग यहाँ में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हमेशा गरीब को प्रायोरिटी है, हम लोग गरीब वाला ही पढ़ने के लिए आता है, प्राइवेट में हम लोग नहीं जा सकता है। तो इस हिसाब से अभी जो नहीं किया है वो टोटली जेन्युइनली अफोर्ड नहीं कर पाने वाला है, क्योंकि फ़ीस डिफरेंसेस का कारण से। क्योंकि कुछ ने एजम किया कि इस हिसाब से हमें अपना एडमिशन करना है, तो वहाँ से कोई डेली पार्ट टाइम जॉब करके, कोई अपना कहीं से बाया से मांग कर एडजस्ट किया था। तो जब एडमिशन का बात आता है तो वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड होता है, यानी कि फ़ीस जो ज़्यादा हो जाता है, उस हिसाब उसका कारण से अभी हम लोग बैठा हुआ है। तो कहता है कि हमारा अथॉरिटी आपका कोर्स को आप तब तो कंटिन्यू मत करो। तो ये कौन सा सवाल का जवाब हो गया, तो इसको हम समझ में नहीं आता ये। और फीस जो देखा रहे कि हम कह रहे हैं कि लास्ट ईयर से फ़ी बढ़ा है, और किस लिए फ़ी ले रहा है उसको हम लोग को क्लियर पिक्चर में देना है, तब जाके हम लोग कन्विंस होगा। अथॉरिटी का ये भी कहना है कि उनका भी ये कहना था कि जैसे आप लोग को बात भी किया ना, आप लोग को समझाने की आराम से बात किया तो समझने के लिए रेडी नहीं, इस तरीके का भी कहा गया, मतलब नॉट क्लियरली बट ऐसे तरह का सुनने के लिए रेडी नहीं इस तरीके का। नहीं, मैं तो कहना चाहूँगा हमारा अथॉरिटी सुनने के लिए रेडी नहीं। मैं आपको बता दूँ, जब मैंने घुसा स्टूडेंट रिप्रेजेंट करने के लिए, आधा घंटा रुका मैंने वहाँ सर को अपॉइंटमेंट, ही टोटली डिसएग्री। और मैंने जब घुसा, सर मुझे अभी टाइम भी नहीं, जो लास्ट डेट था उसमें हमारा एडमिशन का लास्ट डेट था, इसलिए हम मजबूरन घुसना पड़ा स्टूडेंट को रिप्रेजेंट। घुसने के बाद जब हम बात किया, वहाँ घुसने का सर हमको भगाता है, बिल्कुल नहीं, वो पीएसओ को बोलता है ले जाओ। लेकिन मैंने सर को जबरदस्ती कन्विंस करके 18 मिनट से बात किया, उसमें भी उसने ये सीधा सा कहा अभी तो देखेगा ही नहीं, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देखेगा बोला, वीसी ने कहा। तो किस प्रकार का ये चीज़ है, रिस्पॉन्स जो ऐसे हम बोले सर एटलीस्ट ये टॉपिक पे आप जब मैंने दे दिया तो आप इसको डिस्कस के लिए हमको एक बैठक बुलाइए, हमें बात कीजिए। तो उसने टोटली इग्नोर किया। ये मैं नहीं जो बात करने, हम हमेशा बात करने के लिए तैयार होते हैं वीसी को। वीसी सर जो है हमें एटलीस्ट उसका चैम्बर में घुसने के लिए भी आने नहीं देगा बोलता है। तो ये रजिस्टर का ये भी कहना था कि जो आप लोग ने अल्टीमेटम दिया था 12 आवर्स का, तो उनका आप लोग का जैसे लेटर रिसीव किया मेमोरेंडम, उसके साथ ही साथ कमेटी सेटअप किया गया, तो कुछ सोल्यूशन लेने का आने का बात है, उनका ये कहना था। तो आप लोग सोल्यूशन के लिए रुकोगे या फिर आप लोग प्रोटेस्ट जारी करोगे? सोल्यूशन के लिए रुके, हम लोग जो लेटर दिया है हम लोग को एड्रेस करके एटलीस्ट बताना है चीज़ जो ऐसा है। अभी भी आप देख सकते हैं हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नो एनी रेस्पॉन्स। हम लोग स्टूडेंट्स को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, और हमारा लेटर का एटलीस्ट रिटन में भी जवाब नहीं दिया है। हमको एड्रेस करके भी नहीं बोला है कि वो लोग कुछ कमिटी सेटअप किया, वी आर टोटली अनअवेयर। तो इस हिसाब से हम अपना एजुकेशन जो जितना है, जो जेन्युइन पॉइंट में हमारा स्टूडेंट्स चाहे 10 हो, 20 हो, चाहे 50 हो, उनका शिक्षा के लिए तो हम लड़ेगा, कोई भी हक तक लड़ेगा। इसको तो हम लोग टोटली नहीं माने। अगर वो कैंसिल ये जो यूनिवर्सिटी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का इतना हाथ नहीं रहता है, लेकिन इवन तो एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश या एजुकेशन मिनिस्टर का आप कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को टू मैं इस दिशा में ये फी हाइक का रिलेटेड में गवर्नमेंट जो इफ़ दे आर इन कन्वर्सेशन कनेक्टेड विद द वाइस चांसलर, दे कैन कन्वे सम मैसेज, जो अच्छा मैसेज है जो बात कर सकता है। बट आई डोंट थिंक दैट इससे कुछ होगा। या फिर ये अथॉरिटी जो है, मैंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जब ऑनलाइन जो
एग्जामिनेशन का जब विरोध जब हमने किया, जब सेमेस्टर टर्मिनल सेमेस्टर, उसमें भी हमने टोटली विटनेस किया कि स्टेट गवर्नमेंट का तो कुछ रोल ही नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, आप उसको बात कीजिए, अथॉरिटी को बात कीजिए या फिर सेंट्रली बात कीजिए। और चीफ मिनिस्टर कहता है कि मेरा तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो इस प्रकार का हमें विटनेस करने मिलता है। तो टोटली सेंट्रली माने जो चीज़ इन्फ्लुएंस करेगा उस हिसाब से उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा, उस टाइप का है। तो वहाँ से बोलने से भी नहीं मानेगा, हमको ऐसे पता है। तो गवर्नर भी है, ये फिर रिलेटेड है इसमें गवर्नर का, आई डोंट थिंक कि गवर्नर लोग को इतना पहुंचना जरूरी है। ये हमारा वाइस चांसलर, इफ़ ही विश इट कैन बी डू इन विद इन ए सेकेंड, एक सेकेंड में ये बात बन सकने वाला है, अथॉरिटी अगर चाहे तो। लेकिन वो जानबूझ के अपना, अब देखिए इतना रिजिड है, बच्चों का साथ में अपोजिशन करना चाहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इमेच्योर कहेंगे ना, इनकॉम्पिटेंट कहेंगे ना, बच्चों को समझने नहीं सकता। हम को वो अपना लेवल नहीं देखना चाहिए। तो अभी हम लोग का बात को नहीं सुन रहा है, तो उसका बस में है, अथॉरिटी का हाथ में है सब कुछ। वो अभी चाहे तो विद इन नो टाइम इट कैन बी रिड्यूस और इट कैन ब्रीफ कर सकते। लास्ट सेमेस्टर कितना था, मतलब जो हाई फी है उसका एक दो कुछ। यस, लास्ट ईयर ऐसे हुआ, थोड़ा highest स्पेशली जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, जो हमारा प्रोफेशन प्रैक्टिकल माने ओरिएंटेड है, इसमें थ्योरेटिकल इतना बेस नहीं करता है। यहाँ में जैसे कि आप फील्ड ट्रिप करना है, फील्ड सर्वे कहीं जाना है, वहाँ में अभी इंटरेक्टिव क्लास अगर नहीं हो पाता है तो हमारा स्टूडेंट्स के लिए ये सब जो टोटली पॉसिबल नहीं है। फिर भी फीस जो इतना ज़्यादा बढ़ा के रखा है, जहाँ लास्ट ईयर 10,800 था, लेकिन अभी आपका 16,900 6,100 माने इंक्रीज होता है। जहाँ पे आप पता है कि पॉसिबिलिटी कम है हमारा प्रैक्टिकल सर्वे करना, प्रैक्टिकल वर्क्स करना और यहाँ इंटरेक्टिव क्लास करना, तो उस हिसाब से ही लिया जाता है मास्को में। लेकिन उसमें भी आपका 6,100 बढ़ा कर रखा है। ये किस लिए बढ़ाया है हम समझ में, अभी दोनों ना, हम लोग इसको समझ में नहीं आया, इसलिए हम लोग कह रहा है कि फ़ीस को कंसेशन देना है। और बीएड का भी हमारा 2,125 बढ़ा है, बैचलर ऑफ एजुकेशन का। MBA का 6,025, BCA का 1,100, MCA का 6,295 बढ़ा, यानी कि 40% जैसे बढ़ा। MTech का भी 6,275। इस प्रकार से हर एक डिपार्टमेंट में बढ़ा गया है। तो यहाँ पर हम लोग जितना है जो इसको एफोर्ड नहीं कर पा रहा है, सचमुच में हम लोग नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम उसको मांग कर रहे हैं कि लास्ट ईयर का जैसे एटलीस्ट दो, लास्ट ईयर जैसे एडमिशन किया उसे दो, और जो टैक्स आप यहाँ में यूज़ नहीं करेगा उसको डिडक्ट करो, वही हमारा मांग है। Admission open in ICFA University, Shillong. There are full-time campus programs. For more details about admission, you can visit or you can contact on these numbers. For online admission form, follow the link mentioned below. फेस कर रहे स्टूडेंट रिगार्डिंग फीस हाइक को लेकर, उस पे क्या कहना है अथॉरिटी को सर? Here, I would like to tell you, just now also one team came, they also, I told you, he said during pandemic period where there is a hike in admission fee. This is admission, there is no hike. It's like the system is like this. Suppose this is a prospectus. Suppose this is a prospectus. At the time of joining your first semester, you buy the prospectus. In the prospectus, it is clearly written, this is the fee for first semester, second semester, third semester, fourth semester. It is written. It is not changed. So till you reach up to fourth semester, it is not changed. So you already know before 1 year how much you have to pay. It is already mentioned. So it is not that we have this raise it during pandemic period, and here most of the more than 80% of students have taken admission. So I don't know why some department they have not taken admission. This is the regarding this. There is no hike. It was already mentioned, and they know at the time of joining the university. In prospectus it is already mentioned. In between we have not changed. We cannot change it. सर उनका ये कहना है कि पैंडेमिक के समय में क्योंकि काफ़ी लोगों को तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, तो जो फीस स्ट्रक्चर दिया गया है उसको चलते वो एडमिशन नहीं कर पा रहे। तो कुछ अगर वो ये भी नहीं कह रहे कि टोटली कम करें, मतलब पूरा कम करें, लेकिन कुछ कम आपकी तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से कम कर पाए तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो सर उस पर क्या कहेंगे? ना ये तो हम ये पेंडेमिक पीरियड में ही फिक्स किया तो अलग बात है। पहले से रेडियो को रहना चाहिए, हमको एडमिशन लेना है उस समय में बच्चा लोग को, ये कोई फीस अब भी उसको मालूम होता अलग बात है। वो जब फर्स्ट सेमेस्टर ज्वाइन हुआ तब से मालूम है हमको इतना देना है बोल के, तो रेडियो को प्रिपेयर होकर रहना चाहिए। सर ये पेंडेमिक के कारण से बहुत सारे आदमी इकोनॉमी भी थोड़ा ये वीक हुआ, तो आप लोगों को तो ये स्टूडेंट यही अपील कर रहे हैं कि सर्टेन कुछ कंसेशन दो। एग्जामिनेशन फीस में देखिए, ये का
आपका ये वाला मिड सेमिस्टर वाला को 60% कम कर दिया, और ये को टर्मिनल को 40% कम कर दिया। कितना ह्यूज, उधर भी करते रहेगा तो नहीं होगा। एक साइड तो किया है ना, एडमिशन का एग्जामिनेशन का कम कर दिया बहुत। सर जैसे कि स्टूडेंट कोई रैंक में रहता है तो रैंक को क्लियर कर रहे हैं और फिर एग्जाम का जो फी है आप जो ना, ये भी ना किसी एक डिपार्टमेंट का, सिर्फ एक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट क्यों नहीं दे पा रहे, आप लोग भी सोचिए, है ना। दूसरे डिपार्टमेंट सब दे दिया, हम ज्योग्राफी का मेरा 100% दिया, स्टूडेंट हिस्ट्री पॉलिटिकल से सब हो गया। क्यों एक डिपार्टमेंट का बच्चा ही पे नहीं कर पा रहा, उसको क्यों फाइनेंशियल सफरिंग हो गया। दूसरा लोग दिया है ना, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है मेरा हिसाब से। रिसेंटली जैसे कि अभी आप जो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को दिया, रिसेंटली जैसे कि स्टूडेंट यूनियन में आया तो डीसी से मिला, तो डीसी ने कुछ ऐसे भी वार्न किया कि जो प्रोटेस्ट करेगा उसको उसका ही करियर बर्बाद होगा, ऐसे समथिंग ऐसे कमेंट भी किया। नहीं, ऐसे तो आप लोग भी ऐसे चीज़ को नहीं बोलना है ना, जब नहीं सुनना। ये तो स्ट्रेट टॉक्स है ना, ये तो ऐसे बोला है कि नहीं बोला, उसको तो हम ही बोला। आप लोग एडमिशन ले तो लॉस हो जाएगा, हम ये बोला, हम बता नॉट जैसे पिताजी टीचर बोल रहा हूँ, आप समय पे एडमिशन लीजिए बेटा लोग, नहीं ले तो मिस हो जाएगा आप लोग ट्रेन। इवन हम ये बोला, ये सिस्टम है ना, साल का कैलेंडर होता है, कैलेंडर को फॉलो करना है। स्टूडेंट का दिमाग को आप लोग सोच विचार नहीं किया, मतलब आप लोग ऐसे ही जो मॉडल सेट हुई ना, दूसरा लोग लिया है पूरा एडमिशन। आप लोग सोच के देखिए वो क्यों एक दो डिपार्टमेंट एडमिशन नहीं लिया है, उसका रीज़न भी क्या है ना। दूसरा सब ले लिया, हम लोग कल पूरा डाटा कलेक्ट किया, एडमिशन ले चुका है कंफर्टेबली। सर एज अ रिप्रेजेंटेटिव एंड अथॉरिटी ऑफ आरजीओ, आपका ये कहना है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड करीबन 9 से 10 उन्होंने रखा है तो वो फुलफिल नहीं किया जाएगा, एंड जो भी प्रोस्पेक्टस में जो फीस स्ट्रक्चर था वही रहेगा सर। ये चार्टर ऑफ डिमांड भी 12 आवर्स का अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम ऐसे नहीं होता है, और यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम भी होता है। देखिए यूनिवर्सिटी में सिर्फ नहीं है, एनी एप्लीकेशन फर्स्ट रजिस्टर का एड्रेस होगा, रजिस्टर बीसी को तो चला जाएगा, और सीधा रजिस्टर बीसी को ही लिखता है हमेशा। और ये भी कहीं बोला बीसी नहीं, बीसी 2 बार मिला, उस दिन मीटिंग भी हुआ साथ में, मेरा या तो बार बार आता है मीटिंग करता, अच्छा से समझा। तो ये एटामेंट का बात नहीं है। देखिए हियर आई एम, लेट मी टेल यू, द मोमेंट वी गॉट द अल्टीमेटम वर्ड तो अच्छा नहीं लगता है अपना स्टूडेंट अपना अथॉरिटी को, है ना। अल्टीमेटम वर्ड तो कुछ ऐसे समय में होना चाहिए, बिल्कुल बहुत, है ना, थ्रेशोल्ड, आपका टॉलरेंस लिमिट क्रॉस हो जाता है, नाउ नो मोर यू कैन टॉलरेट अंदर सिचुएशन। तो अल्टीमेटम का बाद आपको कुछ नहीं होता है ना। आपको मालूम है ना, अल्टीमेटम नेक्स्ट एग्जाम एप्लीकेशन में कुछ नहीं होगा, है ना। आप लोग लास्ट हो गए ना, अल्टीमेटम लास्ट लेटर, उसके बाद देखो राइट अनदर लेटर। हम लोग immediately yesterday we had a meeting here, all responsible people we had we discussed all this, the 8 points, discussed in detail. इसके बाद after discussion we found certain things in their application. Again from my side I wrote to Vice Chancellor to form another committee to look into it. Suddenly नहीं होता है ना बहुत 8 points का। Again now they are sitting, अभी ये मीटिंग, ये हमारा सीनियर प्रोफेसर बैठ रहा है, उसको निकलेगा कुछ। इट्स नॉट दैट वी आर नॉट केयरिंग, वी आर नेग्लेक्टिंग। इमीडिएटली द मोमेंट वी गॉट द लेटर वी हैड अ मीटिंग, होल डे वी आर सिटिंग collecting information, how many students have taken, really is a problem, is really is what they say is real or not. So we collected information from all the departments, making call how many students have taken admission. बहुत डिपार्टमेंट से हम कलेक्ट किया, ऐसे नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं बोल रहा है, कलेक्ट किया, उसमें मोर देन 80% एडमिशन ले चुका है ये। इसलिए फिर उसके बाद इमीडिएट कमेटी बनाया, अभी कमेटी अभी मीटिंग कर रहा है, अभी कौन सा रूम में कर रहा है मालूम नहीं है, वो लोग उसका फाइंडिंग्स आ जाएगा, उसका बेस होगा। एंड वी आर फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इज दियर सो यूनिवर्सिटी इज दियर। स्टूडेंट उनसे एकेडमिक इंस्टीट्यूट होगा नहीं है, और बच्चा भी ये होना है यूनिवर्सिटी बनाने में जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी का आप लोग मालूम होगा, यूनिवर्सिटी नेम सेंटर में अच्छा भी है ना, सेकंड पोजीशन मिला है लास्ट टाइम, आउट ऑफ 100 में से 70 पे आया। देखिए वी आर मेकिंग, इसमें स्टूडेंट अपना तरफ काम कीजिए, हम अपना तरफ काम करना है मेरा, हम लोग का। सर क्या कहना चाहेंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर? वो अपना इच्छा, अपना जो चाहता है ना, हम उसको मत करो भी नहीं कर सकते। मेरा चाहना ये पेंडिंग पीरियड में नहीं होना है, ओके। तो अभी स्टेट इज कंट्री इज इन द मोन, है ना, हमारा प्रेसिडेंट मर गया, है ना, फॉर्मर प्रेसिडेंट मर गया, बट ये सब नहीं होने से थोड़ा अच्छा था। हम लोग यकीन नहीं कर रहा, बोलो थोड़ा वेट करने से अच्छा था। उसको हम मत करो भी नहीं बोल रहा है ना, आई डोंट से अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है। हाँ, कुछ वायलेंस नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता सुन में, किसी का इमेज खराब नहीं होता है। रिपीटेडली लास्ट टाइम ऑल्सो आई सेड, इफ़ यू डिस्टर्ब लाइक दिस कंटिन्यूसली, इफ़ यू डिस्टर्ब, यूनिवर्सिटी आरजीयू हैज़ अ वेरी बैड नेम, यू नो। आपको मालूम है ना, 3 बाई चांस निकल गया यहाँ से, आप सब खबर नहीं,
that exhibit unfavorably, ये BC चला गया और BC नहीं आएगा. It's a very bad name. We have very bad name in of RGU. 3 BC चला गया, अभी आएगा कोई? ये BC मिले इतना समय लगा, हम लोग को तकलीफ हुआ. हम इसलिए चाहते हैं ये BC ना जाए, है ना. हम लोग शांति से, अपना घर का मामला है, सब घर का है ना. एकेडमी से बच्चा सब पास होकर निकल जाए. और आप लोग यहाँ ऑफ द रिकॉर्ड में बोलिए, APCS में जितना निकल यही से निकलता है मैक्सिमम. और जो पढ़ता है हमारे यहाँ टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं. So this is, I wish you convey a positive, है ना, notes, positive guidance to your younger